नमस्कार प्यारे बच्चों। अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग लर्निंग चैनल से मैं स्टोरी टेलर कपिल ठाकुर आप सभी को स्वतंत्रता आजादी दिवस की अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पैंडेमिक में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं, अपने परिवारजनों का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और अपने आसपास अपने मित्रों का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, मैंने अपने बचपन से कई स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं सुनी हैं। मुझे पूरा विश्वास है एक दो की तो आपने भी सुनी होगी। सुनी है ना? ये गाथाएं आज भी गाई जाती हैं और सदैव गाई जाती रहेंगी। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर में मैं आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से परिचित कराने जा रहा हूं जिसने ना केवल सीमा पे डटकर लेकिन हर रूप में अपने देश की रक्षा की है। तो बच्चों, आर्य के इस देश कपिला में हरेक नागरिक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन कुछ व्यापारी दूसरे देश से एक भयंकर महामारी का शिकार होके वापस लौटे। ये बीमारी ऐसी थी कि छूने और पास बैठने मात्र से ही दूसरे व्यक्ति को अपने शिकंजे में जकड़ लेती थी। जैसे ही आर्य को इस बीमारी के बारे में पता लगा और क्योंकि वो अपने देश और देश के नागरिकों से इतना प्यार करता था, उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने देश और देशवासियों की रक्षा करेगा और इसलिए उसने नागरिकों की परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रूप लिए। स्वास्थ्य कर्मचारी के पहले रूप में उसने प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, संभालने के लिए, उसको बेहतरीन बनाने का बीड़ा उठाया और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। सैनिक और पुलिस के रूप में ना केवल सुरक्षा और सहायता की नागरिकों की, बल्कि दुश्मन देश के साथ दो दो हाथ करके उन्हें सबक सिखाते हुए खुशी खुशी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आर्य को यह पता था कि यह महामारी गंदगी की वजह से फैलती है, इसलिए सफाई कर्मचारी बनके उसने सारी गंदगी को साफ कर दिया और महामारी को फैलने से बचा दिया। वो जानता था कि एक शिक्षित देश ही विकसित देश होता है। क्या होता है बच्चों? एक शिक्षित देश ही विकसित देश होता है। इसलिए एक शिक्षक का रूप लेकर कड़ी मेहनत करते हुए नए अंदाज से बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी और जीवन जीने के नए नए तरीके और कलाओं को सिखाया। बच्चों, माहौल एकदम खौफनाक हो गया था, लेकिन इस खौफनाक माहौल में उसने दुकानदार बन प्रत्येक नागरिक की रोजमर्रा की जरूरत को
कभी कभी घर जाकर भी पूरा किया। कोई भी हो, बिना अन्न, फल और सब्जियों के बिना नहीं जी सकता। इसलिए एक किसान बन इस दौर में, जिस दौर में वो महामारी के सब शिकार थे, खूब अनाज, फल, सब्जियों की पैदावार कर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे मेरे देश में। क्योंकि बाहर निकलना और किसी से मिलना जुलना वर्जित था। बच्चों और बुजुर्गों का रूप लेके अपने दोस्तों के साथ खेलना और उनके साथ बातचीत करने का त्याग कर कुर्बानी दे डाली। एक आम आदमी जिसको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, उसका रूप लेकर देश हित में दिए गए निर्देशों का निसंकोच पालन किया। बच्चों, यदि आपने ध्यान दिया हो तो आर्य ने हर रूप में रहते हुए अपने सामर्थ्य से ज्यादा कार्य किया और अपनी खुशियों को त्याग कर देश हित में भारी योगदान दिया। ऐसा था वो स्वतंत्रता सेनानी, ऐसी थी उसकी वीर गाथा। क्या आप आर्य से मिलना चाहोगे? रियली? अभी मिलना चाहोगे? तो उसके लिए एक काम करना है आपको। मैं 3 तक गिनूंगा, भाग के जाइए और छोटा बड़ा जो भी मिले एक शीशा अपने हाथ में पकड़ कर बैठ जाइए। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों आर्य से मिलने के लिए? और अगर आप तैयार हैं तो ये शीशा जरा अपने सामने ले आओ और ऐसे पकड़ के देखना शुरू करो। कौन दिख रहा है आपको शीशे में? कोई दिखा? थोड़ा ध्यान से देखो। क्या कह रहे हो? आप ही दिख रहे हो? आप ही का चेहरा नजर आ रहा है? यस, जी हां बच्चों, ये आर्य कोई और नहीं, आप ही हो। ये स्वतंत्रता सेनानी कोई और नहीं था, आप ही हो। ये वीर गाथा आपकी ही है। बच्चों, आप और आपके परिवार ने एक सोल्जर की तरह इस अदृश्य महामारी जो कोरोना के नाम से जानी जाती है का डट कर मुकाबला किया है। आपके इस योगदान से क्या हुआ है पता है आपको? मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज भारत देश कोरोना के रिकवरी रेट को 70% से ऊपर ले जा चुका है और बहुत जल्द इस दिन की तरह हम कोरोना से आजादी दिवस मना रहे होंगे। बच्चों, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। क्यों ना आप अपने आप को शाबाशी दे दो? तो देर किस बात की है? दिल खोलिए, हाथ खोलिए और बजाइए अपने लिए तालियां। मजा आया? जब मन करे खुद के लिए ताली बजाना बहुत जरूरी है और बजाते रहिए। एक प्रण आज आपको अपने आप से और करना है और वो ये है कि आपको बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करनी है।
शिक्षा प्राप्त करके अपना नाम और देश का नाम ऊंचा करना है। बच्चों, ये नया दौर है, नई चुनौतियां हैं। इसलिए जीवन जीने के तरीके भी थोड़े से नए होंगे। पुराने विचारों से थोड़ी सी आजादी लेनी होगी। इसलिए ये 4 मंत्र मैं आपको आज बताता हूं, जो जीवन भर इस नए दौर में आपको जीत का भागीदार बनाएंगे। पहला मंत्र है, दृढ़ निश्चय करना है खुद से कुछ भी करने का। दूसरा मंत्र है, खुद को तंदुरुस्त रखना है, खुद से प्यार करना है, देश से प्यार करना है। तीसरा मंत्र है, पढ़ाई तो करनी है, फॉर्मल शिक्षा तो लेनी है, लेकिन अलग अलग तकनीक, कौशल और कलाएं सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने अलग अलग रूप किसी भी परिस्थिति में लेने हैं वो तभी कामयाब होंगे अगर आपके पास अलग अलग तकनीक और कलाएं होंगी तो। और चौथी बच्चों, बहुत जबरदस्त चीज है, और वो है कि जब आप इन चुनौतियों के साथ लड़ रहे होंगे तो कभी कभी अगर गिर जाओ तो तुरंत उठना है। जब गिरो तुरंत उठना है। गिर के उठने की इस ताकत को हमेशा अपने साथ रखना है, बरकरार रखना है, बाउंस बैक करना है। ये 4 मंत्र अपने साथ लेके चलिए, खुद से और देश से प्यार करते चलिए। नया दौर है, नए दौर में नए तरीके साथ लेके चलिए, फिर देखो जीत तुम्हारी है। तो आओ इस नए दौर के लिए एक प्यारा सा गीत साथ में गुनगुनाते हैं। छोड़ो कल की बातें, मेरे साथ गा रहे हो आप? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। एक बार फिर 1 2 3 स्टार्ट। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य और जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।